भी निर्भर करती है कि जलवायु वहाँ कैसी है, गर्म जलवायु है या ठंडी जलवायु है या शीतोष्ण है। तो आगे चले पढ़ते हैं। अब देखो, पहला है दोस्ती करना। तो विविधता दोस्ती आप करोगे किससे करोगे? जब आप आपके जैसे हो, मतलब आपके विचार उससे दूसरे से विचार मिलते। जैसा थोड़ी नहीं है कि आप दूसरे से विचार मिलता है, अब आपका विचार नहीं मिलता, उससे दोस्ती करोगे। तो दोस्ती उसी से की जाती है, मतलब जिसके आप विचार मिलते जुलते हो, उसकी आदतें कुछ आप जैसी हो। विविधता के बारे में हमारे जीवन पे संबंध कैसे रखती है? जैसे व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन जो आप भोजन बनाते हो, अलग अलग तरीके से भोजन बनाते हो आप, तो इसमें भी विविधता हो गई। अलग कास्ट के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कपड़े कपड़े पहनने में विविधता है। मौसम में आप देख लीजिए, बरसात में हल्के कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हल्के मतलब पतले कपड़े पहनते हैं आप। ये क्या विविधता का। और ठंडी में मोटे कपड़े पहनते हैं या काले कपड़े पहनते हैं। तो ये विविधता होती है क्योंकि हम मौसम के अनुसार अपने को बदल रहे हैं। और दूसरा है मातृभाषा। अब जहाँ हिंदी बोली जाएगी तो वहाँ मातृभाषा हिंदी हो जाएगी, जहाँ अंग्रेजी बोली तो वहाँ की उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। तो मतलब इस तरह स्थान के अनुसार उनकी विविधताएं या भाषाएं अलग अलग होती हैं। संस्कृति, कोई हिंदू धर्म का, कोई मुस्लिम, सिख धर्म, तो इनमें से क्या सबकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग उनके भगवान है, ईश्वर है। ये सब विविधता होते कि बच्चों। दूसरा है ये, और आगे हम विविधता के बारे में कैसे समझे? वहां 200 वर्ष, मतलब जब 200 वर्ष पूर्व पहले हवाई जहाज, बस, ट्रेन ये तो नहीं थी, तो उस समय भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कैसे? पैदल जाते थे, घोड़े द्वारा या बैलगाड़ी द्वारा। इनके माध्यम से हम धीरे एक स्थान से दूसरे जाते। जैसे जैसे हमें परिवर्तन होता गया तो इनमें अब बदलाव आते गए। यात्राएं। अब यात्राएं कब करोगे आप? जब आपको भोजन की तलाश होगी, मतलब भोजन के लिए कोई एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसको भोजन के लिए पैसा चाहिए या कुछ कार्य के, तो एक स्थान से दूसरे। लेकिन अब क्या है, अब वहीं आप स्थायी हो गए, वहीं खेती कर रहे हो, वहीं काम कर रहे हो। अब जिसको पैसा नहीं, पैसे की व्यवस्था नहीं, तो कहीं दूसरे जाते हैं। तो यहाँ की वो कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो अपने साथ क्या लाते? संस्कृति, भाषा, ईश्वर, ये अब वहाँ की मूर्तियां, देवी देवताओं की पूजते हैं। तो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे जगह जाता, अपनी संस्कृति, सभ्यता ये सब लेके जाता है। जैसे यहाँ अंग्रेज आए थे, आप केरल में देख लीजिए, गोवा में, पुर्तगाल आए थे, तो अपने साथ संस्कृति। अब वहां आप जाओगे तो उस तरह की आकृति, घर बनाए दिखाए थे, गिरजाघर। ये होता है कि स्थान से कोई व्यक्ति जाता है तो संपन्न हो गया, तो वहां अपने धार्मिक कार्य सब करने लगेगा, और इस तरह के मंदिर निर्माण करेगा, घर का निर्माण करेगा। फिर आगे आता है संस्कृति का मिश्रण, भाषा, भोजन मिश्रण, शहर की विविधता। चलो, तो मतलब जब एक स्थान से कोई दूसरे स्थान जाता है, एक दूसरे को मिलाव हो जाता है। भाषाओं का आदर, जैसे यहाँ से कोई अगर जो हिंदी बोलता है महाराष्ट्र, यहाँ से कमाने गया महाराष्ट्र या गुजरात, तो वहाँ गुजराती धीरे धीरे सीखने लगे। तो क्या इन भाषाओं का सम्मिश्रण हो गया, मिलने लगी। तो ये होता है आपका। अब भोजन, अब वहाँ का भोजन अलग, अब यहाँ का भोजन अलग। इन दोनों का क्या, आप आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उन भोजन को शेयर करेंगे, एक दूसरे के बात पे खाएंगे, तो धीरे धीरे उनमें भी एक योग्यता आने लगती है। उनका भोजन बनाने का तरीका और हमारे भोजन बनाने के दोनों का मिश्रण करके नया उत्पाद बना लेते हैं, नया भोजन बनाते हैं। ये होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। शहरों में विविधता क्यों पाई जाती है? शहरों में विविधता इसलिए पाई जाती है कि शहर में ग्रामीण के और अलग देशों, अलग राज्यों के या अलग शहर के, अलग गांव के वहां पास जाते धन अर्जित कमाने के लिए, तो उसमें भी विविधता पाई जाती है। क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के आपके जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिंग, ये सब विविधताएं पाई जाती है। यहाँ की जलवायु भी विविधता, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ ठंडी है। राजस्थान में गर्म जलवायु, मतलब रेगिस्तान है। यही अब केरल से नमी रहती है। तो अपने भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, भाषा, ये भी विविधताएं पाई जाती है, और ये जलवायु पर भी निर्भर करती है। अब जैसे बाहर से विदेशी यात्री आए, अपनी भाषाएं मिले, जैसे आप मुस्लिम यहाँ आए, अपने देश में राज किए, अंग्रेज आए, यहाँ राज किए, तो इनमें क्या हो गया, उनकी भाषाएं हमारे पास सम्मिलित होने गई, मिश्रित होने गई। तो हिंदी में जो आप भाषा विभिन्न प्रकार की बोलते हो, कहीं कप बोल दिए, तो कप क्या इंग्लिश शब्द है,
इतवार ये उर्दू शब्द है। ऐसी ही क्या भाषाओं का मिश्रण होता गया और विविधताएं बनती गई। लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर के पूर्व की पहाड़ी में बसा हुआ रेगिस्तान का इलाका बर्फ से ढका रहता है। अब लद्दाख बर्फ से ढका है तो वहां तो अब जब बर्फ से ढका हुआ होता है तो क्या वो तो मृत मिट्टी हुई ना, क्योंकि वो कुछ उगेगा नहीं, बर्फ के ऊपर क्या उगेगा। अब वहाँ पश्मीना बकरी एक साल की जो पश्मीना बकरी है वहां पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ बर्फ है वहां जो जानवर रहेंगे उनके बाल बहुत रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी है। अब ठंडी है तो वहां के जो जानवर उनके बाल बहुत अधिक रहेंगे, क्योंकि उनका शरीर गर्म रखना पड़ता है। इसलिए जैसे आप यहाँ राजस्थान में चलिए, ऊंट है, ऊंट के तो आप बाल कम ही देखे होंगे। क्यों? अगर जो उसको जलवायु अगर जो पश्मीना भेड़ को राजस्थान में ले जाए तो मर जाएगी वो, क्योंकि वो उसका जो वातावरण, उसका जो शरीर है वो अपने वातावरण के अनुकूलित है, उसके लिए अनुकूलित नहीं है। अब जो आपका ऊंट है उसे रेगिस्तान के जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो एक बार पानी पी लेता है तो 10 दिन या 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाता है। और वहां की जो आपके पेड़ पौधे पाए जाएंगे ज्यादातर कटीले पाए जाते हैं। क्यों कटीले पाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? और उनकी पत्तियां जो है छोटी रहती है, क्योंकि वाष्पीकरण ना हो, पानी का ज्यादा बदलाव वाष्पीकरण ना हो पाएगा, इसलिए उनकी पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों के रूप में। नागफनी भी वहीं पाया जाता है आपका। तो पश्मीना बकरी में क्या साल, इनके जो बालें हैं, बाल को निकालकर साल बनाई जाती है, जिसे आप ऊन बोलते हो, उन्हें से साल बनाए जाते हैं। और उनसे क्या दूध, मक्खन, मांस, और हर एक परिवार के पास गाय या बकरी होती है जीवन चलाने के लिए। 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म के तथा पंचायत हुए। अच्छा, यहाँ पास रेशम मार्ग देखिए, रेशम मार्ग और बौद्ध, जो कि आपका लद्दाख है चाइना से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ व्यापार के लिए आवागमन का रास्ता है। और वहाँ बौद्ध धर्म, यहाँ मुस्लिम, दोनों सम्मिलित होकर रहने लगे धीरे धीरे 200 साल पहले। अब यहाँ तिब्बत में एक केसर ग्रंथ बहुत प्रचलित है, जो मुसलमान तथा बौद्ध धर्म के मौखिक गाया जाता है। तो केसर, तिब्बत का केसर ग्रंथ बहुत प्रचलित है। मतलब यहाँ प्रचलित जैसे अलग अलग धर्मों में गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, तो इनमें जो कविताएं होती हैं तो ऐसे ही इनमें से प्रचलित है इन लोगों की। दूसरा नस्ल है केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा एक राज्य है, जिसमें अच्छा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना भी बोलते हैं। क्यों? अब जो कि यहाँ मसाला, अब जितने भी यूरोपीय कंपनियां केरल पर आई, क्यों यूरोप की जितनी भी कंपनी केरल क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर मसालों का बगीचा होते हैं, मसाले बहुत होते हैं। अब यूरोप में क्या, यूरोप का जलवायु कैसे ठंडी है, और यहाँ मसाले आपके क्या गर्म मिल रहे हैं। अब यहाँ पास आया वास्को डी गामा, जो कि यूरोप में दिशा सूचक ज्ञान का हो गया था, जो ब्रिटिश का हो गया था खोज, और वहाँ उन्होंने नाव बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। तो उन्होंने क्या किया, जल मार्ग की खोज की। भारत के जल, पहले व्यापार तो होता था उनसे, स्थल मार्ग से होता था अरब कंट्री से, लेकिन उन्होंने यूरोप से व्यापार करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अब स्वयं अपना मार्ग ढूंढने लगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर केरल पर पहुंचे। अब यहाँ यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म का विभिन्न प्रकार के आए यहाँ पास धर्म, और इन दूसरों का मिश्रण हो गया, संस्कृति हो गई, ठीक है। फिर आ गया आपका विविधता में एकता की समझ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों की पक्षतापूर्वक नीति। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या, अब जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज यहाँ पर पक्षतापूर्वक हिंदू मुस्लिम में भेद प्रकट करना चाहते थे, या इनको धर्म को तोड़ना चाहते थे। उनका क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। तो उन्होंने एक विद्रोह के लिए, विद्रोह में इकट्ठा हो गए कि मतलब हम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए सभी धर्म के मिल गए इकट्ठा होकर उनके लड़ने के लिए, पता है प्लानिंग बना रहे थे। तो उन्होंने गोली चला दी। कौन चला? जनरल डायर ने आदेश दे दिया। तो मतलब ये है, उन्होंने अपनी संस्कृति और भारत की एकजुट बनाने के लिए वहां धर्म, जाति, भाषा, लिंग के कुछ को भेदभाव किए बिना सब इकट्ठा सम्मिलित हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि वो जानते थे अंग्रेज किसी भी धर्म विशेष को ध्यान नहीं दे, वो सबको एक दूसरे को लड़वाने के लिए ये सब नियम कानून इस तरह के कर रहे हैं।
क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो ये हो गया आपकी विविधता में एकता। दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाई। उन्होंने क्या किया, भारत को, अखंड भारत को, जब भारत आजाद हुआ तो अलग अलग विरासतें थी, इनको सबको सम्मिलित कर दिया गया और एक भारत में सम्मिलित कर दिया गया, मिला दिया गया, इसीलिए उनकी यूनिटी बनी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।